हाय फ्रेंड्स, आज पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के 20 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में पहला, भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। दूसरा, संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। तीसरा, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चौथा, संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञात्मक क्षमता आती है? पहला, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। दूसरा, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता। तीसरा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। चौथा, अमूर्त सोच की क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं पहला, संज्ञात्मक विकास के चरण। दूसरा, शारीरिक विकास के चरण। तीसरा, संवेगात्मक विकास के चरण। चौथा, नैतिक विकास के चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। दूसरा, परिपक्व होने से। तीसरा, अनुकरण से। चौथा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला, मूर्त सक्रियात्मक स्तर। दूसरा, पूर्व सक्रियात्मक स्तर। तीसरा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। चौथा, अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग्यता होता है? पहला, प्रतिवर्तन। दूसरा, अमूर्त चिंतन। दूसरा, प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। चौथा, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रतिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तीसरा, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। दूसरा, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तीसरा, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय खाली स्थान को जाता है? पहला, पियाजे। दूसरा, पावलोव। तीसरा, कोहलबर्ग। चौथा, स्किनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पहला, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा, बाल्यावस्था में। तीसरा, किशोरावस्था में। चौथा, प्रौढ़ावस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है। पहला, 4 से 10 वर्ष तक। दूसरा, 13 वर्ष से आगे तक। तीसरा, 10 से 13 वर्ष तक। चौथा, 3 से 13 वर्ष तक। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, 10 से 13 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास खाली स्थान। पहला, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, पहला और दूसरा दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पहला, पियाजे ने। दूसरा, कोहलबर्ग ने। तीसरा, वाइगोत्स्की ने। चौथा, टेलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? पहला, लॉरेंस कोहलबर्ग ने।
दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने, तीसरा जीन पियाजे ने, चौथा स्किनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? पहला, पुरस्कार के लिए, प्रयास करके और दंड से बचकर। दूसरा, प्रतियोगिताओं के द्वारा। तीसरा, उद्दीपक प्रतिक्रिया से अनुबंधन करके। चौथा, साथियों के साथ बातचीत करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, साथियों के साथ बातचीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? पहला, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और प्रयोग करते हैं। चौथा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? पहला, सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप। दूसरा, रटकर याद करने पर बल। तीसरा, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। चौथा, सहकर्मी सहयोगिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सहकर्मी सहयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? पहला, जीन पियाजे। दूसरा, लेव वाइगोत्स्की। तीसरा, रॉस। चौथा, कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। पहला, जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरा, 2 से 27 वर्ष तक। तीसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। चौथा, 11 से 18 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पहला, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा, बाल्यावस्था। तीसरा, किशोरावस्था। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।